ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नॉलेजफुल। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 70। आज सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है, तो यहाँ क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाएं तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो हो ना। मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में 3 बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में 3 बातें देखी। वह कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 70। सभी बातों में फुल, नॉलेजफुल। सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है, तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्ला व फ्लू यह खत्म हो जाएगा। फ्लॉलेस को फुल कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। बम्बई में जास्ती पूजा किसकी होती है? गणेश की। उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल, विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हो। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 71।
स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि नामालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि नामालूम। उनको तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञान की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि यह रॉन्ग कार्य कर रही हूँ। मालूम पड़ता है ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 71। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। अव्यक्तवाणी 10 जून 71। कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। अव्यक्तवाणी 18 जून 71। रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो, तो दोनों ही होने कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहें उस स्थिति में टिक जाएं। ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिकपन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पाँव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर यह अभ्यास नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान
वह नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। अव्यक्त वाणी 25 जून 71। एक सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकाल सकते हो, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 71। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 71। मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना? मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपने स्मृति की समृद्धि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा, तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 71। नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं, उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं, वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे।
तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या? केयरफुल नहीं। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल ना होने कारण पावरफुल नहीं। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अलफ और बे कहो व रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचयिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जो जानता, मानता और चलता भी है। अगर मानना और चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना, मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ न कुछ रचयिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। अच्छा, यह तो हुई नॉलेज। ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 72। यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं यह राइट है व रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 72। जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 72। जो अलबेले होते हैं वह व्यर्थ गंवाते हैं, और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वह एक छोटी चीज़ भी व्यर्थ नहीं गंवाते। ऐसे के लिए ही कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। ऐसे हो जैसे साकार बाप ने कम खर्च बाला नशीन बन कर के दिखाया ना। कोई लीकेज होती है, कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती है। तो व्यर्थ भी लीकेज होने कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 27 अप्रैल 72। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा
उतना लकी ज़रूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा, अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबर वार है। नॉलेज है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। अव्यक्त वाणी 2 मई 72। नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 72। विघ्न विनाशक बन लगन में मगन रहना। लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जावेगा। पता नहीं शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जावेंगे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 73। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरन चलता रहे। सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे। हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 73। जैसे ज्योतिषी हस्तों की लकीरों द्वारा किसी की भी जन्म पत्री को जान सकते हैं, वैसे आप लोग मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री व ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल होने के नाते अपने मर्जीवा जीवन की प्रैक्टिकल कर्म रेखाओं से, संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लाएंगे तो किस रूप में दिखावेंगे। अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्म पत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट हैं, कर्म की रेखाएं श्रेष्ठ अर्थात स्पष्ट हैं। अव्यक्त वाणी 17 मई 73। नॉलेजफुल तो हो गए हो, बाकी कमी क्या है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता। पावरफुल ना होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार नहीं होंगे तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी, प्रजा कब तैयार होगी। इस बारी प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना। अव्यक्त वाणी 8 जून 73।
परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 73। हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ, क्या वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 74। बाप सर्वशक्तिमान हो और बच्चे शक्तिहीन, बाप नॉलेजफुल हो और बच्चे अनपढ़, यह शोभेगा क्या? अव्यक्त वाणी 16 मई 74। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, ऐसे क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी होना। इन बातों को चेक करो। कैसे करूं, कैसे होगा, यह ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले। अव्यक्त वाणी 18 जून 74। अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। यह बैलेंस ठीक ना होने कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। अव्यक्त वाणी 24 जून 74। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील है व डॉक्टर है, ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है तो भोगी के बाद मर जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मर जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। अव्यक्त वाणी 26 जून 74। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 74। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ, तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ना रहे। संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों के स्नेह
और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 74। कोई भी बात का उल्हैना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले, यह सब उल्हाने हैं ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हैना देंगे क्या? उल्हैनों से साकार तन के मिलन की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पार्ट फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हैना नहीं देगा। उल्हैना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। ओम शांति।